हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वही बंदा लोंग वहाँ पर आया हुआ था और कह रहा था कि ब्रदर हुआंग, हाँ वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा ब्रेव है और साथ ही आपके जैसा बंदा काफ़ी ज़्यादा रेयर भी होता है। इसके अलावा लोंग ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत एडमायर भी करता हूँ। अब हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड का सीन, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बंदे बैठे हुए अपनी गेम खेल रहे थे, जिनमें से एक कहता है कि मैंने अपने आदमी को भेजा है हुआंग के पास नेगोशिएट करने के लिए। तभी दूसरा वाला कह रहा था कि तो फिर तुम्हें और मुझे तो यहाँ पर बैठकर अब इंजॉय करना चाहिए, और वैसे भी ये तो एक अच्छे फॉर्च्यून की बात है, क्योंकि जो स्टेप हमने लिया है इसको आगे देखना भी और भी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हमें उस लड़के का नाम शैन हुओ शाओ बताया जाता है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रीइंकार्नेटेड मॉन्स्टर है जो कि तियान लोंग से बिलोंग करता है। इसके बाद वो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था और दूसरे वाले से बात कर रहा था। हालांकि दूसरे वाले का नाम पता नहीं चलता, और वो कह रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रदर आपने एक मिस्टेक कर दी है। वो ये दो तरफा बात कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर अपनी उस डाइस को भी हाथ में लिया हुआ था और कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, देखना आगे काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा कि आखिर आगे क्या होगा। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी चाल चलता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ एक ही मिनट के अंदर ये गेम पलट गई थी। तभी वो दूसरा वाला बंदा शाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन यहीं पर कट हो गया था। हालांकि इसके बाद अब हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, और ये बंदा लोंग खड़ा हुआ था और कह रहा था कि ब्रदर, मुझे पता है कि आपके पास एक इमोर्टल बॉडी है। धीरे धीरे करके ये पास होती जाती है आगे की आने वाली एजिस के थ्रू। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि जो निंगचुआन है उसने 6 पास को ऑलरेडी इंटेरोगेट कर लिया है अपने लोगों के साथ में। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि आपके ढेर सारे एनिमीज़ हैं जो कि सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर अपना एलेक्स बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी लोंग कह रहा था कि वैसे हमारा जो हाउस है तो फिर वो आपकी पूरे तरीके से इसके अंदर हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको कभी भी अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो फिर प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प के लिए ज़रूर से ही हाजिर रहेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना एलेक्स कहने लग जाता है कि मैं तो आपके परिवार से कभी मिला ही नहीं हूँ, तो आप भला क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हैं। एलेक्स ने एक काफ़ी ऑब्वियस सा सवाल पूछा था। लेकिन तभी वो कहता है कि ब्रदर, आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं और मेरे मास्टर वाकई में आपके टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। और अब इन लोगों में ऐसे ही बातचीत चल रही थी। एलेक्स को अभी नहीं पता था कि इस बंदे का मकसद असल में है क्या। तभी एलेक्स कह रहा था कि ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुमने मुझे चूज़ क्यों किया है। तभी लोंग कहता है कि अगर सच बताऊं तो यहाँ पर दोनों ही एडल्ट शैंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं साथ में मिलकर, और इसीलिए हम आपकी हेल्प चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहता है कि हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसके अंदर आ जाएं और हमारे साथ में फोर्सेस को ज्वाइन कर ले। हालांकि यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि उसके बाद फेरीलैंड के अंदर आप वॉक कर सकते हैं। रेबिट गर्ल यहाँ पर कह रही होती कि तुम्हें एक इमोर्टल बॉडी फ्री में चाहिए है ना। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स भी उस लड़की को ही देख रहा था, और यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इस बंदे की इंटेंशन सही नहीं है। लेकिन फिर भी एलेक्स कहता है कि देखो, अभी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एलेक्स उससे मना कर देता और कह रहा था कि अगर तुम दोनों इमोर्टल बॉडी को देखना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी सर्विस में हमेशा ही रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा था कि अच्छा, तो आप हमसे मना कर रहे हैं, मैं इसके बारे में जल्दी रिपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से फिलहाल वो बंदा जा रहा था। रेबिट गर्ल उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वाला वहाँ पर कहाँ ही रुकने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेबिट गर्ल को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब किंग ये भी कह रही होती कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और क्या तुम सच में इन लोगों के साथ में अपनी अलायंस को फॉर्म करना चाहते हो। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर बैठा हुआ था, और साथ ही रेबिट गर्ल भी कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को किस तरीके से ऐसे परेशान कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि मुझे पता है कि आखिर इसका पीछे का मसला क्या है। और एलेक्स पास्ट की बातें याद कर रहा था, जहाँ पे कुछ सेक्ट सुप्रीम डोजो के अंदर आए थे, और यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि जो दोनों ब्रदर्स हैं इनका भी इसी से लेना देना है। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा था कि क्या मैं उन्हें माफ़ कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक एबेस की जगह थी, जहाँ पर ढेर सारी लाइटनिंग बाहर को निकल रही थी, और ये लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी हमें एक 8 आर्म वाले एल्डर को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस जगह पर बैठा हुआ था और उसके साथ में एक सैनिक भी खड़ा हुआ था।
जिसके 8 हाथ होते हैं। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोग इन्हें सामान वगैरह देके जा रहे थे, तभी ये लोग भी उस बेस के पास में ही खड़े थे और रैबिट गर्ल कह रही थी कि जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मोटू कह रहा था कि वैसे यहाँ पर इमोर्टल ट्रीजर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स इस जगह पे आके खड़ा हो गया था और एक काफ़ी गहरी सी खाई थी, उसके अंदर से ढेर सारा रेड ओरा निकल रहा था और बहुत ही खतरनाक ओरा वो होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे। ये जगह बहुत ही बड़े खतरे जैसी नज़र आ रही थी। रैबिट गर्ल भी इन लोगों को देख रही होती और कह रही थी कि क्या तुम मरना चाहते हो जो कि तुम इस जगह पर आके खड़े हो गए हो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जबकि तुरंत ही उसके अंदर जंप लगा देते हैं। हालांकि जैसे ही वो सारे के सारे उसके अंदर जंप करते हैं तभी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी और धीरे धीरे करके सारे ही उसके अंदर चले गए थे। एलेक्स भी ये देख रहा था और जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाते हैं तभी ढेर सारा ओरा उसके अंदर से बाहर को निकल के आ रहा था। शायद वो उन लोगों की डेथ के बाद का ओरा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स न जाने कैसे एक विजन को देख रहा था और वो इस विजन के अंदर अपनी वेल को भी देख रहा होता है। हालांकि इसके बाद एलेक्स उसके पीछे पीछे जा रहा था और ये देख रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी एलेक्स को यहाँ पर अपना डिवाइन फीनिक्स भी देखने के लिए मिलता है जो कि यहीं फ्लाई करता हुआ जा रहा था। एलेक्स इस जगह पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा था, लेकिन तभी गॉड ल्यू की वो जो लीफ थी वो एक बार फिर से वहीं एलेक्स के पास में आ जाती है और एलेक्स इसे थोड़ा स्ट्रेंज ही समझ रहा था और कह रहा था कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि एबेस जो है वो मुझे बुला रहा है, मुझे इसके पास जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स ये कहने लग गया था कि अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी कह रही थी कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी फेरी बॉडी है, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं एलेक्स। और साथ ही यहाँ पर रैबिट गर्ल भी कह रही थी तो क्या तुमने उन लोगों की हालत अभी नहीं देखी जो कि इसके अंदर गए थे और उनका हाल क्या हुआ है। लेकिन तभी अपना एलेक्स कह रहा था कि मुझे इसके साथ में कुछ कनेक्शन फील हो रहा है और मैं इसके बारे में पता लगा के रहूँगा। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स इन लोगों से कहता है कि मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तुरंत ही जंप लगा देता है। साथ ही इन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहीं रुको और मेरे आने तक का इंतज़ार करना। जिसके बाद एलेक्स जंप लगा के उसके अंदर चला गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। जिसके बाद एलेक्स को नीचे आते आते काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था। तभी एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक कुछ क्रिस्टल टाइप चीज़ है। एलेक्स तुरंत ही उसे अपने पावर के थ्रू खींच लेता है और उसे अपने पास में रख लेता है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर ढेर सारे वैसे ही क्रिस्टल्स मौजूद थे जो कि तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारे एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। एलेक्स को ख़त्म करने के लिए एलेक्स वहाँ से भागता हुआ आगे की तरफ को जा रहा था। लेकिन इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स खुद को बचाने के लिए थोड़ा साइड में भी हट गया था, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एलेक्स को लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स अपने फर्नेस का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर नीचे एक बंदा खड़ा था जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल थे वो जाकर तुरंत ही उसको हिट कर जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पर आ गया था। एलेक्स वाटर के ऊपर खड़ा हुआ था और तभी हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वही थंडर एम्परर आ जाता है, जिसको एलेक्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ में देख रहा था। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक अजीब सी थंडर फायर बॉल को शायद से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी जो थंडर थी वो एलेक्स की तरफ को आ जाती है और उसकी बॉडी के साथ जाकर हिट होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स जो था उसने अपना आर्मर पहन लिया था और वो अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग नज़र आ रहा होता है। एलेक्स अब इन सारी चीज़ों को देखकर हैरान था और कह रहा था कि मेरे सीनियर मास्टर्स के ट्रेसेस भला यहाँ पर क्यों है, और वहाँ पर उनके बैटल की ट्रेसेस एलेक्स को दिख रहे थे। लेकिन तभी एलेक्स को सामने किसी की आवाज़ आती है जो कि एलेक्स को कह रहा था कि मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं कि एलेक्स एक बार फिर से और भी ज़्यादा नीचे की तरफ को जाने लग गया था। जिसके बाद एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सी जगह पर आता है और ये जो जगह थी वो मिस्टीरियस होने के साथ साथ 100,000 फीट डीप थी। इसकी बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जगह कितनी ही ज़्यादा नीचे होगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स फाइनली इस जगह पे अराइव हो गया था। अब एलेक्स अपने आसपास देखने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एलेक्स को यहाँ पर कोई चीज़ तो दिखती है। एलेक्स उसे अपने पास में रख लेता है, वो कुछ हर्ब्स वगैरह थे। तो उसके बाद एलेक्स और आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी एलेक्स को यहाँ पर एक वॉल दिखती है जिसको एलेक्स टच करने
वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही एलेक्स उसको टच करता है तभी यहाँ पर उसे उन्हीं लीफ की सेंस होती है जो गॉड ल्यू से भी बिलोंग करती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है गॉड ल्यू, जिसके आसपास वही लीव्स थी और यहाँ पर एलेक्स उन्हें देख लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो ढेर सारी लीव्स के कुछ कर रही होती है और यहाँ पर अपने सामने किसी ओपोनेंट को बहुत ही बुरे तरीके से वो मार रही थी। वो ओपोनेंट भी उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉड अपनी उन्हीं लीव्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उस वॉल के ऊपर पटक देती है। साथ ही उस बंदे को वहाँ पे मार दिया गया था। तभी एलेक्स कहता है कि थंडर एम्परर और यहाँ पर ये जो कुफेंग पावर है ये चल क्या रहा है यहाँ पर, और आखिर उनके ओपोनेंट्स भी इस जगह पर क्या कर रहे हैं। अब एलेक्स कह रहा था कि यहाँ पर तो मैं 6 गॉड को भी सेंस कर पा रहा हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल ये जो स्केलेटन एलेक्स देख रहा है वो वही है जिसको गॉड ल्यू ने मारा था। अब एलेक्स यहाँ पर इस लीफ को देखता है और तुरंत ही उस स्केलेटन की बॉडी में से उस लीफ को निकाल लेता है। सरप्राइजिंगली एलेक्स जैसे ही उसको निकालता है तभी उसके अंदर से ब्लड निकल के आने लग गया था। एलेक्स इस चीज़ को कि काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि एक स्केलेटन के अंदर से ब्लड कैसे निकल सकता है। तभी वो कह रहा था तो क्या ये फेरी क्रिएचर का ब्लड है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वो ब्लड जो था वो एक बार फिर से दूसरी साइड पर चला गया था और अब एक बार फिर से वो एक ह्यूमन की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। एक बार एलेक्स बच जाता है, लेकिन जब लगातार अटैक हो रहे थे तो एलेक्स उसी लीफ का इस्तेमाल करने लग गया था। हालांकि एलेक्स के सामने जो ओपोनेंट खड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। इवन उसने अपनी बॉडी के डबल भी कर लिए थे। जिसके बाद अब वो एलेक्स के ऊपर चारों ही डायरेक्शन से अटैक कर रहा था, लेकिन एलेक्स के पास में गॉड ल्यू की वही लीफ मौजूद थी। तो एलेक्स अब उसी लीफ का इस्तेमाल करते करते उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था और अच्छी खासी बैंड भी एलेक्स ने उसकी बजा रखी थी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है वो ब्लड जो था वो एक बार फिर से ह्यूमन की फॉर्म में हो जाता है और अब एलेक्स लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था। इवन एक बार तो वो एलेक्स के पीछे ही आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एलेक्स हार नहीं मानता। तुरंत ही पीछे को पलट के उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि दोनों के बीच एक काफ़ी बड़ी टक्कर देखने के लिए मिलती है, जहां पर एलेक्स का ओपोनेंट एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावरफुल बॉल का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उस बस से बच गया था। जिसके बाद एलेक्स उसी लीफ को देख रहा था और कह रहा था कि गॉड ल्यू एक बार फिर से आपने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसी जगह पर रुक गया था और आसपास से आवाज़ें आ रही थी। तभी एलेक्स कह रहा था तो क्या ये जगह मुझे बुला रही है। तभी यहाँ पर एक कॉफिन अपीयर हो जाता है और यहाँ पर एक अजीब सा फर्नेस भी निकल के आ गया था। अब एलेक्स को यहाँ पे सारे ही मास्टर्स के रिमेन्स दिख रहे थे। एलेक्स इन सारी चीज़ों को देखकर हैरान था कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी एलेक्स को एक ब्रॉन्ज कॉफिन भी इस जगह पर दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स अगेन हैरान था कि आखिर इस जगह पर एक ब्रॉन्ज कॉफिन क्या कर रहा है। वो कॉफिन के अंदर से ढेर सारा मिस्टीरियस ऑरा भी निकल रहा था। हालांकि उस पॉइंट पे वो कॉफिन ओपन हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों ही तरफ से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसी कॉफिन की तरफ को आगे बढ़ रही थी। इवन आसपास का जो कुछ सामान वगैरह था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। एलेक्स देख रहा था कि वो कॉफिन तो लगातार आगे की तरफ को बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स को एक बार फिर से आवाज़ आती है और यहाँ पर वो आवाज़ ये कह रही थी कि इस वॉर के लिए मेरे साथ आओ। एलेक्स उसी आवाज़ को सुन रहा था और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उस चीज़ को देख रहा था। हालांकि तभी हमें वो फर्नेस दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारा रेड एंड ब्लैक हो रहा था। इवन ये फर्नेस भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नज़र आ रहा था। एलेक्स इस मिस्टीरियस फर्नेस की तरफ को ही आगे बढ़ता है और देखने लगा था कि आखिर इस फर्नेस के साथ में क्या मसला है। जिसके बाद एलेक्स धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाता है और अब वो वहीं आके खड़ा हो गया था। लेकिन तभी एलेक्स के पीछे से कुछ तो होता है। एलेक्स उसे देखकर हैरान था और फर्नेस के अंदर से भी काफ़ी सारी एनर्जी बाहर की तरफ को निकलने लग गई थी। इवन ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, तो एलेक्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे को हट जाता है। लेकिन अभी भी ये टेरिफाइंग एनर्जी लगातार ऐसे ही रिलीज होती जा रही थी। एलेक्स की नज़रें अभी भी इस टेरिफाइंग एनर्जी के ऊपर ही थी और देख रहा था कि फर्नेस के अंदर से ये जो रेड एंड ब्लैक ऑरा निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एलेक्स इसके बारे में सोचने लगा था और कह रहा था कि ऐसा फील हो रहा है कि अगर एक स्टेप और आगे ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा आगे आ जाएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक जगह से और ढेर सारा मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा था। एलेक्स इन सारी ही चीज़ों को देखकर बस इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये किसी तरीके का कोई ट्रैप है।
तभी एलेक्स नोटिस करता है कि कोई टाइप चीज़ के अंदर से ढेर सारी एनर्जी ऊपर की तरफ को थ्रो हो रही है। एलेक्स इस बीम लाइक एनर्जी को देख रहा था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बीम लाइक एनर्जी वहाँ से निकल के जा रही थी, तभी वो थोड़ी आसपास आगे गिरने लग जाती है। और अजीब बात ये थी कि उससे कुछ पोर्टल इस जगह पर क्रिएट हो गए थे। एलेक्स उन सारे पोर्टल्स को देख रहा था और कह रहा था कि जो पोर्टल है इनकी जो ड्रेस है वो जायंट की है, इसका मतलब कि ये उस चीज़ से बिलोंग नहीं करती जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये अलग अलग वक्त के हैं। एलेक्स इन सारी चीज़ों को देख के समझ जाता है कि जो क्रैक्स हैं वो लीड कर रहे हैं डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट स्पेस को। जिसके बाद एलेक्स अपनी उसी विलो लीफ को निकाल लेता है और उसके बाद उसी लीफ को उस बंदे के ऊपर को देख के रखता है कि आखिर इस जगह पे क्या है। जिसके बाद एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर एक फ्लावर आ गया है जो कि एक पर्पल कलर का फ्लावर था। अब एलेक्स दूसरे बंदे के ऊपर भी फ्लावर को रख के देखता है, लेकिन अगेन वो उसी कलर का था। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि जो टाइम एंड स्पेस है बहुत ही ज़्यादा क्यूटिक है। यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है, और कह रहा था कि मैंने तो इस चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं सुना। अपने आसपास एलेक्स देख रहा था और कह रहा था कि ये काफ़ी अजीब है और अब वक्त आ गया है कि मुझे वापस ऊपर की तरफ को जाना चाहिए, लेकिन एक दिन मैं इस जगह ज़रूर से ही वापस आऊँगा और मैं ज़रूर से शिंटो टेम्पल के अंदर भी जाऊँगा। जिसके बाद ये भी कह रहा था कि मैं अपने सारे एनिमीज़ को वहाँ पर जाके ख़त्म करने वाला हूँ। हालांकि एलेक्स कह रहा था कि बस अब मैं इस एल्टर के अंदर दोबारा जल्द ही आने वाला हूँ। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्पेस टाइम पोर्टल वहाँ से खुद ही ख़त्म हो गए थे और यहाँ पर ये जो अननोन लैंड था वो ऐसे ही रह गया था। अब हम देखते हैं कि एलेक्स थोड़ा ऊपर की तरफ को जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसको कुछ फील होता है। हालांकि जैसे ही एलेक्स पीछे को पलट कर देखता है तभी वो नोटिस करता है कि इस जगह पर एक बार फिर से रेड ऑरा आ रहा है, और जैसे ही एलेक्स पलटता है तभी वो फर्नेस है वो एक बार फिर से आ गया था और उसके अंदर एलेक्स को किसी की परछाई नज़र आ रही थी। हालांकि वो कौन था अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं थी। एलेक्स वहाँ से तुरंत ही ऊपर की तरफ को निकलता हुआ चला गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊपर की साइड ये तीनों अभी भी खड़े हुए एलेक्स का इंतज़ार कर रहे थे। किंगी भी थोड़ी परेशान थी और रैबिट गर्ल कह रही थी कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस गया हो, लेकिन तभी मोटू कह रहा था कि आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं कि एलेक्स को पकड़ पाए, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा तुमने कहा था कि तुम इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हो, तो फिर चलो नीचे चलो मेरे साथ और वहाँ जाके एलेक्स को ढूंढ के लेके आओ, या फिर तुम डर रहे हो। तभी यहाँ पर मोटू कहता है कि अच्छा तुम किस तरीके की बातें करती हो, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि मैं भला क्यों ही इन सारी चीज़ों से डरूंगा। जिसके बाद यहाँ पर रैबिट गर्ल खड़ी थी और किंगी भी नीचे की तरफ को ही देख रही थी। तभी रैबिट गर्ल कह रही थी कि चलो जाओ नीचे जाके चेक करके आओ। अब मोटू थोड़ा आगे तो आ जाता है और वो ऐसा प्रिटेंड करना भी चाह रहा था कि उसे डर नहीं लगता है, लेकिन इस जगह को देख के यकीनन उसको इतना ज़्यादा डर लग गया था कि वो पीछे हट जाता है और कह रहा था कि मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए, वो ज़रूर से वापस आ जाएगा और ये जगह मुझे थोड़ी स्कैरी भी नज़र आ रही है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बीस्ट आता है और मोटू को वहीं पे गिरा देता है। बेचारा चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ को जा रहा था और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। और यहाँ पर रैबिट गर्ल जो थी वो भी एकदम से आगे को बढ़ती है उसको बचाने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और एलेक्स उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ को लेके आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों कुछ ही सेकंड्स के अंदर वापस ऊपर की तरफ को आ गए थे। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि वाकई में तुम्हारे अंदर तो हिम्मत है कि तुम मुझे बचाने के लिए नीचे को चले गए थे। अब वो ये नहीं कहता कि बीस्ट ने मुझे फेंका था, और कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, अगर मेरा फ्रेंड परेशानी में होगा तो ज़रूर से ही मैं उसे बचाने जाऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लाइफ एंड डेथ का सवाल था तुम्हारी। जिसके बाद एलेक्स उसकी शक्ल को देख रहा था और रैबिट गर्ल सोच रही होती है कि न जाने ये मोटू कितने ज़्यादा झूठ बोलेगा। हालांकि उसके बाद हम उसी 8 आर्म वाले एल्डर को देखते हैं जो कि इस जगह पर बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी नज़र आ रहा होता है। अब ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से। तभी यहाँ पर वो मैन कहता है कि यंग गेस्ट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जब उस एबेस से बाहर निकल कर आए हैं तो अपने साथ में सिंपल सिटी की कुछ नॉलेज भी ले आए हैं। और यहाँ पर वो काफ़ी उससे एलेक्स की तरफ को बढ़ रहा था। सारे ही लोग अब यही देख रहे थे कि उनका एल्डर एक अननोन पर्सन की तरफ को इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि वो जो सामान आप लेके आए हैं मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे साथ में एक्सचेंज करें। एलेक्स उसकी शक्ल को देख रहा था और पूछ रहा होता है कि अच्छा तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसे एक्सचेंज कर लूँ, लेकिन किस चीज़ के बदले।
तभी वो कहता है कि अपना सामान हमें दिखाओ और हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पर कुछ सोचने लग गया था। अब एलेक्स वहीं पर सोच रहा होता है इन सारी बातों को और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ज़्यादा कुछ सोचे समझे वहाँ पर तुरंत ही उन सारे ट्रीजर्स को अपीयर करता है जो कि एलेक्स के पास में है। वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ट्रीजर थे और हम ये भी देखते हैं कि उन सारे ट्रीजर्स को देख के लोग हैरान थे। किंगी भी एलेक्स को देख के कह रही थी तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं? तभी एलेक्स कहता है कि नहीं, मेरे पास में ट्रीजर्स की कोई कमी है ही नहीं, जो मिसिंग है वो एक होली मेडिसिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 8 आर्म वाला एल्डर कहता है कि वैसे तो मेरे पास अभी आपको कुछ भी देने के लिए नहीं है इसके एक्सचेंज में, लेकिन हाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ऑक्शन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हेल्ड होने वाला है तिब्बतन सिटी के अंदर। जिसके बाद वो एलेक्स को ये भी बताता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके का ऑक्शन होगा और ढेर सारे रेयर ट्रीजर इसके अंदर होते हैं। एलेक्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी और साथ ही वो एल्डर ये भी कहता है कि आपको एक बार यहाँ जाके ज़रूर से ही देख के आना चाहिए, क्या पता वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। जिसके बाद एलेक्स उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था और कह रहा था कि हाँ ठीक है तो फिर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर आगे की तरफ को इशारा करता है और वो लोग दोनों ही आगे की तरफ को जा रहे थे। तो एलेक्स की पूरी टीम भी वहाँ पर चली जाती है और बाकी सारे लोग इसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे कि हमारे एल्डर इस नॉर्मल पर्सन को कैसे यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो भी एक ऑक्शन के अंदर। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ये जो ऑक्शन है एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके का ऑक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और उसके अंदर तो नॉर्मल लोग जा भी नहीं सकते। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।